अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लालच का अंधा जुनून और प्यार का दीवानापन इंसान को कहाँ तक गिरा सकता है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुना, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये है रेशमा सिंह की कहानी, एक साधारण सी दाई जो बन गई डॉक्टर साहिबा, लालच के जाल में फंसी और फिर एक ऐसे प्यार में उलझी कि वो बर्बादी के कगार पर जा खड़ी हुई। क्या रेशमा अपने गुनाहों के दलदल से निकल पाई या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरों में डूब गई? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक रुकना होगा। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम चलते हैं रेशमा के इस रोलर कोस्टर सफर पर। मेरा नाम रेशमा सिंह है। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी जब मेरी माँ सावित्री देवी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मेरी माँ दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में दाई थीं, दिन रात मरीजों की सेवा करती थीं और उनकी मेहनत ही हमारे घर का सहारा थी। उनकी वजह से ही मैंने भी दाई का पेशा अपनाया और उसी अस्पताल में नौकरी शुरू की। लेकिन दिल से मैं इस जिंदगी से नफरत करती थी। दिन भर बच्चों की देखभाल, गंदगी साफ करना, मरीजों के पीछे भागना और बदले में 100-200 रुपए, वो भी ऐसे जैसे कोई भीख मिल रही हो। ये क्या जिंदगी थी? मेरा सपना तो कुछ और था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एक शानदार बंगला चाहती थी, दौलत के ढेर चाहती थी और एक ऐसी जिंदगी जहां इज्जत और रुतबा हो। लेकिन हम गरीबों के लिए ये सब बस सपने ही होते हैं, हकीकत नहीं। फिर भी मेरा दिल ये मानने को तैयार न था। जब भी मैं अस्पताल में डॉक्टरों के साथ काम करती, उनके हर काम को गौर से देखती। इंजेक्शन लगाना, मरीजों का जांच करना, दवाइयाँ लिखना, यहाँ तक कि छोटे मोटे ऑपरेशन के तरीके, सब कुछ मैंने दिल से सीख लिया। मैं रातों को सोचती, काश मैं भी उनकी तरह वर्दी पहनकर, गले में स्टेथोस्कोप डालकर लोगों की इज्जत कमा सकूं। लेकिन कानून मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। मैं ये सब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक नर्स थी, डॉक्टर नहीं। मेरी जिंदगी में एक लड़का भी था, अमित शर्मा। वो मुझसे कहता था, रेशमा, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। हम दिन भर फोन पर बातें करते, घंटों मैसेज का आदान प्रदान होता, लेकिन इस प्यार का खर्चा भी मैं ही उठाती थी। कभी अमित कहता, रेशमा, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, थोड़ा सा रिचार्ज करवा दो। कभी वो मुझे एक महंगा सूट या शर्ट की तस्वीर भेजता और कहता, ये मुझे बहुत पसंद है, खरीद दो ना। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान लेती, चाहे मेरी जेब खाली ही क्यों ना हो जाए। मेरी माँ मुझे बार बार समझाती, रेशमा, ये अमित तेरे लिए ठीक नहीं है। इसने तुझे सिर्फ पैसों के लिए पकड़ रखा है, इससे जान छुड़ा ले। लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठता। मैं माँ से झगड़ पड़ती, आपको क्या पता प्यार क्या होता है, और उनकी नसीहत को हवा में उड़ा देती। एक दिन मेरी माँ अचानक बीमार हो गईं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैंने अस्पताल से छुट्टी ली, उनकी देखभाल की, लेकिन 15 दिन की लड़ाई के बाद एक ठंडी रात को सावित्री देवी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गईं। मेरा दिल टूट गया, जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। माँ मेरी सबसे बड़ी सहारा थीं, मेरी राजदार, मेरी दोस्त। उनके बिना घर सूना लगता था। गम से निढाल मैंने अमित को फोन किया, अमित, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, कृपया मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो गोया मेरी बात सुनकर अनजान बन गया। उसने फोन काट दिया और कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि अमित की सगाई बचपन में ही उसकी कजन प्रीति से तय हो चुकी थी। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उसे खरी खरी सुनाना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब दिल्ली में मेरा क्या काम था? घर किराए का था, माँ चली गई थी और जिस लड़के से प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया। मेरा दिल कह रहा था कि ये शहर छोड़ दो। मेरी माँ की एक कजन राधाबाई राजस्थान के एक छोटे से गांव भानपुरा में रहती थी। मैंने अपना सामान बांधा और वहां चली गई। भानपुरा एक साधारण सा गांव था, न कोई स्कूल, न कोई बड़ा अस्पताल, न बिजली की पक्की सप्लाई। वहां के लोग ज्यादातर अनपढ़ थे, कच्चे घरों में रहते, खेतों में काम करते और अपनी सादी लेकिन मेहनत भरी जिंदगी गुजारते थे। राधाबाई ने मुझे अपने घर में पनाह दी, लेकिन मेरा दिल अब भी बड़े सपनों के पीछे भाग रहा था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, जो सालों की मेहनत से इकट्ठी की थी,
निकाली और भानपुरा में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। एक पुरानी दुकान किराए पर ली, कुछ बुनियादी चीजें जैसे बेड, कुर्सियां और कुछ दवाइयां खरीदी और एक बोर्ड लगा दिया, रेशमा क्लिनिक। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था, कोई मरीज नहीं आया। गांव वालों को शक था कि ये नई लड़की कौन है, क्या ये सच में इलाज कर सकती है। मुझे लगा मेरा ये प्लान डूब जाएगा और मेरी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन एक रात जब मैं मायूसी से क्लिनिक बंद करके राधाबाई के घर जाने लगी, एक बूढ़ी औरत मंजुला देवी और उसकी बेटी कोमल मेरे पास आईं। दोनों ने काली चादरें ओढ़ रखी थीं। उनके चेहरे खौफ से जर्द थे और उनकी आवाज कांप रही थी। मंजुला देवी मेरे करीब आईं, मेरे पैरों की तरफ झुकीं और रूंधे गले से बोलीं, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी मदद करें, हमारी इज्जत दांव पर लगी है। मैंने कहना चाहा कि मैं डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक नर्स हूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी। मेरी बेटी कोमल ने हमारी नाक कटवा दी। न जाने किस गांव के लड़के के साथ गलत काम किया और अब 3 महीने का गर्भ ले आई है। 3 महीने बाद उसकी शादी तय है, बड़े जमींदार राम प्रसाद के बेटे के साथ। अगर ये बात खुल गई तो हम कहीं के न रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, कृपया इसका बच्चा गिरा दें। मैंने कोमल की तरफ देखा। वो मुश्किल से 13 या 14 साल की थी, सिर झुकाए खड़ी थी। चेहरे पर थप्पड़ों के लाल निशान दिख रहे थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो खामोश थी, शायद शर्म, खौफ और मार की वजह से सहमी हुई थी। मैंने सोचा, इन्हें बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकती। लेकिन मंजुला देवी बोली, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, बस हमारी इज्जत बचा लें। अब पैसे का लफ्ज सुनते ही मेरा दिल ललचाया। मेरी आंखों के सामने दौलत के ढेर, बड़ा घर और इज्जत का सपना झिलमिलाने लगा। मैंने सोचा, मुझे तो ये काम आता है, अस्पताल में डॉक्टरों के साथ सीखा है। अगर ये मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं तो क्यों ना फायदा उठाऊं। मैंने सिर हिलाया और बोली, हाँ, मैं डॉक्टर हूं, आप परेशान न हो। हालांकि मेरा दिल जानता था कि शहर के डॉक्टर ये गैरकानूनी काम नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन मैं मजबूर थी। दौलत का लालच मेरे जमीर पर हावी हो गया। मैंने कोमल को अंदर ले जाकर जांच की, जरूरी सामान निकाला और बच्चा गिरा दिया। ये काम मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ जरूर था। मंजुला देवी ने मुझे ढेर सारे पैसे थमाए, इतना कि मेरी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, ये राज रहना चाहिए डॉक्टर साहिबा। मैंने वादा किया, ऐसा ही होगा। वो मुझे दुआएं देती हुई कोमल का हाथ पकड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गईं। उस रात मैं पैसे के बंडल गिनती रही और मेरा दिल खुशी से नाच उठा। इस वाकये के बाद मेरी शोहरत भानपुरा में फैल गई। लोग मुझे डॉक्टर साहिबा कहने लगे। औरतें अपने छोटे मोटे मसले लेकर आने लगीं, बुखार, दर्द, जख्म। मैं उनका इलाज करती, दवाइयां देती और पैसे कमाती। जल्द ही मेरा क्लिनिक गांव का मरकज बन गया। दिन में 20 से 30 मरीज आते और कभी कभी गैरकानूनी मामले भी। ऐसी लड़कियां जिनके खानदान अपनी इज्जत बचाने के लिए बच्चा गिरवाना चाहते थे। गांव वालों के पास पैसे बहुत थे। वो जमींदार थे, खेतों और मवेशियों के मालिक। उन्होंने मुझे मुंह मांगी कीमत दी और मेरी जमा पूंजी बढ़ती गई। मैंने क्लिनिक को बड़ा किया, ऑपरेशन का आधुनिक सामान खरीदा, एक नर्स रख ली जिसका नाम लक्ष्मी था और क्लिनिक की दीवारों को रंगवाकर बोर्ड को चमकदार बनाया। अब पूरे भानपुरा में ये बात मशहूर हो गई कि रेशमा डॉक्टर साहिबा हर मर्ज का इलाज करती हैं और औरतों के खास मसले भी हल कर देती हैं। दिन अच्छे गुजर रहे थे, मेरी जिंदगी बदल गई। पैसे, इज्जत, शोहरत, सब कुछ मेरे कदमों में था। लेकिन एक दिन एक शख्स, विशाल राठौर, अपनी बीवी स्वाति को लेकर मेरे क्लिनिक आया। विशाल लंबा चौड़ा, खूबसूरत और गहरी आवाज वाला शख्स था। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा, मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, शादी को 1 साल हो गया, लेकिन मैं मां नहीं बन सकी। मैंने स्वाति को अंदर ले जाकर जांच की। वो बिल्कुल ठीक थी, न कोई बीमारी, न कोई मसला। शायद कुदरत ने अभी उनके लिए वक़्त तय नहीं किया था। लेकिन जब मैं बाहर आई और विशाल को देखा, उसका भरोसेमंद अंदाज, गहरी भूरी आंखें और हल्की सी मुस्कान, मेरा दिल धड़कने लगा। पहली बार मुझे किसी मर्द से ऐसी कशिश हुई कि मैं खुद को रोक न सकी। मैं उसकी दीवानी हो गई। मैंने मौका हाथ से न जाने दिया। विशाल से झूठ बोला, आपकी बीवी को गंभीर मसला है, मैं दवाई देती हूँ,
1 हफ्ते बाद दोबारा आई। मैंने 3,000 रुपये की बेकार दवाइयां उसके हाथ में थमा दी और पर्ची पर अपना फोन नंबर लिख दिया। 1 हफ्ते बाद विशाल और स्वाति वापस आए। स्वाति खामोश और सहमी हुई थी, बस सिर झुकाकर मेरे सवालों के छोटे छोटे जवाब देती। वो आसान शिकार थी। मैंने उसे अंदर बिठाया और चुपके से एक ऐसी दवाई दी जो उसे कुछ वक्त के लिए बांझ कर दे। ये मेरा शैतानी प्लान था। फिर बाहर आकर विशाल से झूठ बोला, देखिए, आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। चाहे आप जयपुर जाएं या दिल्ली, कोई इलाज नहीं। विशाल का चेहरा गम से भर गया। उसने बताया, मेरी मां राजेश्वरी देवी बीमार हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश पोते का मुंह देखना है। अब मैं क्या करूं? मैंने फट से कहा, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? विशाल ने मेरी तरफ देखा, पर्ची जेब में रखी और चला गया। उसी रात विशाल की कॉल आई। डॉक्टर साहिबा, आपने पर्ची पर नंबर क्यों लिखा? मैंने हिम्मत की और बोल पड़ी, विशाल, मुझे आप बहुत पसंद हैं। आपकी हालत देखकर लगता है कि अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपको औलाद की खुशी भी दूंगी। उस रात से हमारी बातें शुरू हुईं। दिन हो या रात, हम फोन पर जुड़े रहते, मैसेज करते, एक दूसरे के करीब आते गए। विशाल ने कहा, रेशमा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन स्वाति मेरी कजन भी है। क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकोगी? मेरा खून खौल उठा। नहीं विशाल, ये मुमकिन नहीं, उसे छोड़ दो। विशाल सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, मैं स्वाति को तलाक दे दूंगा। हम इसी हफ्ते निकाह कर लेंगे। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने सोचा, मेरा सपना पूरा हो गया। दौलत, इज्जत और अब विशाल जैसा खूबसूरत शौहर। 1 हफ्ते बाद हमारा निकाह हो गया। राधाबाई, राजेश्वरी देवी और कुछ गवाह मौजूद थे। शादी की पहली रात मैं दुल्हन बनकर सजे कमरे में बैठी थी। लाल जोड़ा, चूड़ियां, मेहंदी, मैं किसी रानी से कम न थी। विशाल अंदर आया। उसका खूबसूरत चेहरा, सफेद शेरवानी और हल्की सी मुस्कान देखकर मेरा दिल धड़का। उसने मेरे हाथ में 5,000 रुपये रखे, मेरी मुंह दिखाई दी। लेकिन अचानक उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा, मेरा सिर चकराया। वो गुस्से से बोला, रेशमा, अगर तू इस घर में अपनी औकात में रहेगी तो खुश रहेगी। यहां सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। मैं सन्न रह गई। एक दिन की दुल्हन थी और ये सुलूक? मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन विशाल का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। दिन गुजरते गए और मुझे समझ आया कि विशाल कोई आम आदमी नहीं। वो एक साइकोलॉजिकल मरीज था, जिसे औरतों पर जुल्म करके, उन्हें जलील करके और उन पर हुकूमत करके खुशी मिलती थी। वो मुझे मारता, गालियां देता, मेरी हर सांस पर नजर रखता। राजेश्वरी देवी, उसकी माँ, सब देखकर भी खामोश रहती, शायद खौफ से या आदत से। मुझे पता चला कि स्वाति ने किसी तरह इस भेड़िए से जान छुड़ाई थी और मैं इसके जाल में फंस गई। मेरी जिंदगी नर्क बन गई। 1 साल गुजरा और मैं भी मां न बन सकी। विशाल आग बबूला हुआ, तू डॉक्टर है, कहीं तूने खुद के साथ कुछ तो नहीं किया? क्यों अभी तक औलाद नहीं हुई? वो मुझे और ज्यादा मारता। मेरा सिर दीवार से टकराता और मेरी चीखें घर की दीवारों में गूंजती रहतीं। एक दिन क्लिनिक में बैठी थी कि स्वाति आई। उसकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम रिया था। स्वाति मुस्कुराई और बोली, रेशमा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे उस हैवान से बचा लिया। मैं खुद कभी खुला न ले सकती, लेकिन तुम्हारे आने से विशाल ने मुझे आजाद किया। मेरी शादी मेरे कजन रोहन से हो गई और अल्लाह ने मुझे ये रहमत, मेरी रिया, अता की। मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरी है। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी क्योंकि तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फटने लगा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति तो चली गई, लेकिन मेरी हालत बद से बदतर होती गई। विशाल से जान छुड़ाना नामुमकिन था। वो मेरा फोन चेक करता, क्लिनिक तक खुद छोड़ने आता और पास की किराने की दुकान वाले रामलाल को पैसे देकर मुझ पर नजर रखवाता। मैं इस कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता न था। मेरा कोई अपना नहीं था जो मेरी मदद करता। एक दिन अचानक एक शख्स, विजय पाटिल, पुलिस के साथ क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसने गुस्से से चीख कर कहा, इस औरत ने मेरी बेटी का बच्चा गिराया, ये झूठी डॉक्टर है। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। खौफ और शर्मिंदगी से मेरा सिर झुक गया। मैंने गुनाह कबूल कर लिया, सब कुछ सच बता दिया।
गांव वालों को पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक नर्स थी। विशाल भी ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। वो नहीं चाहता था कि लोग जान पड़ें कि उसकी बीवी एक झूठी डॉक्टर थी। उसने पुलिस स्टेशन में ही मुझे तलाक दे दिया। मुझ पर 420 का केस बना, धोखाधड़ी और गैरकानूनी काम का इल्जाम। जमानत न हो सकी और मुझे जेल भेज दिया गया। जेल की वो रातें मेरी जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा थीं। अंधेरे कमरे, सख्त जमीन और दिल में गुनाहों का बोझ। हर रात मैं अल्लाह से रो रो कर माफी मांगती, ऐ रब, मेरी गलतियों को माफ कर, मुझ पर और आजमाइश न डाल। सजा काटी और आखिरकार जेल से रिहाई हुई। मैं दिल्ली वापस आई और उसी सरकारी अस्पताल में नौकरी शुरू की। लेकिन अब मैंने बच्चों की नर्सरी में ड्यूटी ली। ये सबसे मुश्किल वार्ड था। कोई नर्स वहां काम नहीं करना चाहती थी। सारा दिन और रात जागना पड़ता, बच्चों का रोना सुनना पड़ता, कभी दूध पिलाना, कभी उनकी सफाई करना, कभी बीमार बच्चों को गोद में लेकर तसल्ली देना। ये सब मेरी सजा का हिस्सा था। मैंने ये ड्यूटी इसलिए चुनी क्योंकि मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती थी। मेरी वजह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगियां इस दुनिया में आने से पहले खत्म हो गईं। उन बच्चों के चेहरे मेरी रातों में घूमते, मेरा ज़मीर मुझे कचोटता। आज इस बात को 1 साल हो गया है। मैं बदल गई हूँ। अब मैं दिन रात बच्चों के साथ गुजारती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ, उन्हें प्यार देती हूँ। उनके मासूम चेहरों को देखकर मेरा दिल सुकून पाता है। शायद मेरी माँ, सावित्री देवी, की दुआओं ने मुझे और बर्बादी से बचा लिया, वरना मेरा हाल और बुरा हो सकता था। मैंने माँ को कभी इज्जत न दी, उनकी नसीहत को ठुकराया, लेकिन आज समझ पड़ गई है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। इस कहानी से मेरा सबक यही है, अच्छे काम का अंजाम हमेशा अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा।